हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम वंदर योगा की सीरीज़ अपलोड कर रहे हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग जिक्र करने वाले हैं जो डिफरेंट क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। और साइंस से रिलेटेड क्योंकि ये पेपर है तो सारे क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस में ईयर में आरएएस के एग्ज़ाम में, आईएएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हों और वन दरोगा एग्ज़ाम में पूछे जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो, हमने ऐसे क्वेश्चंस को इस सीरीज़ में डिस्कस किया हुआ है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर सको। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल से हम लोग मॉर्निंग पे जो हम लोग PYQ हैं, प्रीवियस ईयर के जो 2021 में जो पेपर हुए हैं, 23 में जो पेपर हुए हैं, तो इन क्वेश्चन पेपरों का जिक्र करेंगे। और PYQ के साथ साथ हम उन क्वेश्चनों को भी एक्सप्लेन करेंगे जो प्रैक्टिस सेट्स के अंदर होंगे और कौन से कॉन्सेप्ट उनके अंदर लग रहे हैं, इनका हम जिक्र करेंगे। लास्ट में मैं इसको एक बार फिर से ब्रीफली आपको बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं, तो इन क्वेश्चनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो ब्रह्मांड की स्टडी होती है, यूनिवर्स की जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो कॉस्मोलॉजी है। जो हमारा पार्ट 1 का लेक्चर है उसमें मैंने बताया है कि कॉस्मोलॉजी के लिए, जो कॉस्मोलॉजी में रिसर्च या कॉस्मोलॉजी की स्टडी के लिए एक साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था इसमें। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में समय, स्थान एवं द्रव्य की उत्पत्ति कैसे हुई, टाइम स्पेस एंड मैटर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक महाविस्फोट हुआ था जिसको हम लोग बिग बैंग कहते हैं। तो एक बिग बैंग थ्योरी भी है, महाविस्फोट। ब्रह्मांड जब बन रहा होगा, ब्रह्मांड के फॉर्मेशन के टाइम पे समय, स्थान एवं द्रव्य, जो मतलब टाइम स्पेस एंड मैटर की जो उत्पत्ति हुई थी वो बिग बैंग थ्योरी से हुई थी, महाविस्फोट के कारण हुई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसी को हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कहते हैं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग होता है। ये जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो उसकी चाल होती है, ये वायु या निर्वात के लिए होती है। या तो वायु वाले माध्यम में चले या निर्वात वाले माध्यम में चले, तो इसके लिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें, प्रकाश क्या है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा का एक स्वरूप है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, सूर्य की ऊर्जा व प्रकाश का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत क्या है। सूर्य को जो ऊर्जा प्राप्त होती है और सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलता है, इसका स्रोत क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय संलयन की वजह से सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश हमें मिलते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण के द्वारा पहुंचती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण के द्वारा। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शोध संस्थान का नाम क्या था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। भारत के प्रथम शोध संस्थान का नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले 600 ईस्वी पूर्व 600 BC में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और इन्होंने एक संस्कृत में श्लोक दिया था, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो हम लोग जानते हैं कि अभी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अभी हम लोग गॉड पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं। गॉड पार्टिकल या फिर हम लोग इसको हिग्स बोसॉन पार्टिकल कहते हैं, हिग्स और बोसॉन पार्टिकल। ठीक। पर महर्षि कणाद ने 600 BC में ही हमें बता दिया था
कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, मीन्स एक छोटा सा एक पिंड है जिसमें पूरे ब्रह्मांड की साइंस छुपी हुई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महर्षि कर्णाद की पुस्तक का क्या नाम है? तो वैशेषिक सूत्र इनकी पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन मीन्स केमिकल चेंजेस का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? केमिकल चेंजेस होते हैं या रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, इसका विचार सबसे पहले महर्षि कर्णाद ने ही प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश व ध्वनि के गमन में क्या अंतर है? मीन्स प्रकाश और ध्वनि को हम लोग प्रतिपादित करें तो इनके गमन में क्या अंतर आता है? तो हम जानते हैं कि प्रकाश के संचरण के लिए या प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश बिना माध्यम के भी गति कर सकता है, परंतु ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि के मूवमेंट के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण में के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। अब इससे रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन है कि भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? तो भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का जो नाम था वो आर्यभट्ट था, ठीक। उपग्रह पढ़ने से पहले हम लोग दो चीज़ों का जिक्र करेंगे, ग्रह और उपग्रह। तो ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें हम ग्रह कहते हैं। और उपग्रह की बात करेंगे तो वे सभी आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। और उपग्रह जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। और दूसरे कृत्रिम या फिर मानव निर्मित उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे पर मानव निर्मित होंगे। तो आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का नाम था। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेवासिए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1789 में 1789 में लेवासिए ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत, ऐसे द्रव्यमान संरक्षण जैसे है वैसे यहाँ पे आवेश संरक्षण की ये बात करता है, फिर अगला एक ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जब आवेश संरक्षण की बात होती है तो आवेश संरक्षण का मतलब होता है कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित किया जाता है। दूसरा ऊर्जा संरक्षण की बात करेंगे तो ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत सर्वप्रथम लेवासिए थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने दिया था और इस 1789 में दिया था, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि विज्ञान में अचानक हो जाने वाली खोजों को क्या कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आईएएस के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विज्ञान में अचानक से होने वाली खोजों को सेरेंडिपिटी कहते हैं, सेरेंडिपिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक गैलीलियो थे। गैलीलियो ने अंतरिक्ष से संबंधित, खगोल से संबंधित काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किया था। और टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप से संबंधित चीज़ों में भी गैलीलियो का बड़ा योगदान रहा है। और फ्रांसिस बेकन, वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक गैलीलियो और फ्रांसिस बेकन थे, ये दो साइंटिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो यही चाल जो मापी थी वो साइंटिस्ट रोमर ने मापी थी। तो रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल को या प्रकाश के वेग को मापा था। अगला क्वेश्चन होता है प्रकाश के वेग से गतिमान किसी आकाशीय पिंड की लंबाई व द्रव्यमान क्या होगा? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि माना किसी हेलीपैड में एक हेलीकॉप्टर है, ठीक। ये हेलीकॉप्टर जब सामने से हम लोग इसको देखते हैं तो ये काफ़ी बड़ा दिखता है,
पर बहुत ज़्यादा दूरी तय करने के बाद जब आप आसमान में होता है तो एक छोटा बिंदु दिखता है, बिंदुवत ये दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपनी वास्तविक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से अनंत दूरी को ये तय करता है तो वह बिंदुवत दिखता है। तो प्रकाश के वेग से गतिमान किसी आकाशीय पिंड की लंबाई व द्रव्यमान क्या होगा? तो इसकी लंबाई जो होगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से जब ये चल रहा होगा तो इसकी लंबाई 0 होगी और इसका द्रव्यमान जो होगा वो अनंत हो जाएगा। और यह होता है सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है वह अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन व रात होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है वह अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं? तो सर्वप्रथम ये आर्यभट्ट जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अभी वापस थोड़ी देर बाद रिपीट भी होगा कि नियंत्रण का विज्ञान किसे कहते हैं? तो नियंत्रण का जो विज्ञान होता है इसको साइबरनेटिक्स कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये विज्ञान की अलग अलग शाखाओं को, जैसे हम लोग विज्ञान की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप के संचरण का अध्ययन करते हैं तो उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। जहाँ पे हम लोग चार्ज का या मैग्नेट का अध्ययन करते हैं तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और जहाँ पे हम लोग लाइट का अध्ययन करते हैं इसको ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ऐसे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग नियंत्रण विज्ञान का अध्ययन करते हैं इसको साइबरनेटिक्स कहते हैं। तो साइबरनेटिक्स नियंत्रण विज्ञान है। हम लोग बात करेंगे कि जो साइबरनेटिक्स है ये क्या है? नियंत्रण विज्ञान से संबंधित है, ठीक। अगला क्वेश्चन, घर्षण माना हमने 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ी तो हम चीज़ों को जानते हैं कि घर्षण जो होता है एक आवश्यक बुराई है। मीन्स घर्षण आवश्यक तो है, घर्षण आवश्यक होने के साथ साथ एक बुराई भी है। जैसे मान लो कि ये मैं आपको एक नोट्स लिखने के लिए बोल रहा हूँ और आप अपनी नोट्स पे पेन चला रहे हैं। आपने पेन चलाई तो ये पेन प्रॉपर चल रही है, इसका मतलब घर्षण बन रहा है तब चल रहा है। आप किसी स्मूथ सरफेस पे पेन चलाएंगे, ऐसे में पेन को ये आप इसका पॉइंट देख रहे होंगे कि माना मैं यहाँ पे ये पॉइंट देख रहे होंगे, मैं इसको चला रहा हूँ बट चल नहीं रहा है, स्मूथ सरफेस पे नहीं चलेगा। बट इसी की जगह पे मैं रफ सरफेस पे पेन चलाऊंगा तो चल जाएगा। घर्षण के कारण ये संभव हुआ है। तो घर्षण तथा स्नेहकों का मतलब होता है कि घर्षण को कम करने के लिए जिन चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं उनको ल्यूब्रिकेंट्स कहते हैं। लाइक हम लोग घर्षण कम करने के लिए तेल का प्रयोग करते हैं, ऑयल का प्रयोग करते हैं, हम लोग ग्रीस का प्रयोग करते हैं, तो ये सब ल्यूब्रिकेंट्स हैं, ठीक। तो घर्षण तथा स्नेहकों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो जिस विज्ञान के अंतर्गत हम घर्षण और स्नेहकों का प्रयोग करते हैं इसको ट्राइबोलॉजी कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ऑरोलॉजी कहते हैं, आरोलॉजी, या फिर इसको हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे तो हारोलॉजी कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, अभी मैंने साइबरनेटिक्स रिपीट होगा बताया था, तो साइबरनेटिक्स का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? नियंत्रण जो विज्ञान है उसका सबसे पहला विचार किसने दिया था? तो नॉर्बर्ट वीनर एक साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने सबसे पहले साइबरनेटिक्स मतलब नियंत्रण विज्ञान का विचार सर्वप्रथम दिया था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। इसमें लिखा है कि अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स। अति सूक्ष्म कण वे सारे कण जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे प्रोटॉन हो गया, जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, इससे भी छोटे पार्टिकल्स हो गए, जैसे क्वार्क पार्टिकल्स हो गए, ठीक। तो अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो शिलालेखों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो शिलालेखों का अध्ययन, जो पुरातन शिलालेख होते हैं, शिलालेखों का जो अध्ययन होता है वो एपिग्राफी के अंदर किया जाता है। तो एपिग्राफी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। आज थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में हम लेट हुए हैं, पर कल से मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग PYQ को लेके, जो मैं बता रहा था कि 2021 में और 2023 में जो हमारे वन दरोगा के पेपर हुए हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ PYQ करना नहीं है। PYQ में जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं
जिससे एक क्वेश्चन हम देखें तो उसी से रिलेटेड मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो उसका PYQ मतलब है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं इनका हम लोग सॉल्यूशन तो करेंगे ही करेंगे, और सॉल्यूशन के साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। और इवनिंग में मैं 8 से 10 के बीच में एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें हम लोग साइंस से रिलेटेड और मैथ्स से रिलेटेड बेसिक से कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट होंगे और पेपर में सबसे ज़्यादा जिनकी आने की पॉसिबिलिटीज़ होगी उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए मैं इनसे रिलेटेड PYQs, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को और प्रैक्टिस सेट को, और प्रैक्टिस सेट में विथ एक्सप्लेनेशन सारे सॉल्यूशन का आंसर कैसे आए, मतलब कैसे किसी क्वेश्चन का आंसर आएगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, इन सब का जिक्र करूँगा। तो मॉर्निंग सेशन हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे फोकस्ड रहेगा, और इवनिंग का जो सेशन होगा, जब मैं इवनिंग पे जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ उसके प्रैक्टिस सेट्स को भी हम लोग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे रोकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप नोट्स भी बना रहे होंगे। तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।